बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर नंबर 6 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स फेज़ 2। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू कर चुके हैं और उसके हमने जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स जो उसके अंदर मेंशन है, ख़ास तौर पर हमने जो उसके एडवांटेजेस हैं कंपनी के, इसके अलावा डिसएडवांटेजेस को हमने देखा। फिर उसके बाद हमने बाद में देखा कि आगे चलकर के कंपनी को बनाते कैसे हैं, कंपनी को बनाने में कौन कौन से स्टेप्स वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपके सामने आ गई हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे जो है हमारा जो अगला टॉपिक है, अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी का। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है कि आपने जैसे पढ़ा भी है, पीछे हमने जो है वो देखा था कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए या कंपनी को वजूद में आने के लिए, यानी कि कंपनी को बनने के लिए वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लीगल एडवाइज़र के थ्रू उसको जो है वो यानी कि बनाते हैं। आपको याद होगा कि हमने कहा था ना कि लीगल एडवाइज़र को जो है वो बाकायदा अपॉइंट किया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जो है वो बनवाए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का जो है ना वो जिक्र शुरू हो रहा है और उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला और सबसे बेसिक जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है प्रोस्पेक्टस, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस। तो हम इसको जो है वो शुरू करते हैं कि प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, प्रोस्पेक्टस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि भाई आ प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन, एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर आस्किंग पीपल टू इन्वेस्ट एंड सब्सक्राइब इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आसान सी और बहुत मुख्तसर सी कि प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है, एक दावतनामा होता है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, और या फिर उसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि वो एक जो है वो एडवर्टीजमेंट होती है कंपनी के हवाले से, एक जो है वो एक इश्तहार होता है, कंपनी को प्रमोट करने का एक तरीका होता है प्रोस्पेक्टस। और सर्कुलर, या फिर एक सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब क्या होता है कि वो एक सर्कुलर जो एक अवामी चीज़ होती है, यानी कि इसको भी दी जा सकती है, इसको भी दी जा सकती है, मखसूस लोगों के लिए नहीं होता बल्कि वो हर एक के लिए जो है वो प्रोस्पेक्टस होता है। और उसके अंदर जो बुनियादी बात होती है वो क्या होती है, आस्किंग पीपल टू इन्वेस्ट एंड सब्सक्राइब इन द शेयर कैपिटल, के लोगों को इस बात के ऊपर उभारा जाता है, लोगों को इस बात के ऊपर लाया जाता है कि वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करें या फिर जो है वो उनके सब्सक्राइब करें उनके शेयर कैपिटल को। सब्सक्राइब का मतलब भी यही होता है, यानी कि शेयर्स को लेना। ठीक है, तो वो उनके जो कैपिटल है, उनका जो शेयर कैपिटल है उसको वो खरीदें कंपनी के, यानी कि कंपनी के शेयर कैपिटल को जो है वो खरीदें। ये मतलब है प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, आपने प्रोस्पेक्टस की बहुत सारी मिसालें हमारी आम जिंदगी में भी हैं और मैं आपको बताऊं कि प्रोस्पेक्टस सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के साथ नहीं है, बल्कि बहुत सारे तालीमी इदारे, बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उन्होंने प्रोस्पेक्टस अपना बनाते हैं वो। और उसके अंदर भी यही बातें होती हैं कि वो एक इन्विटेशन होता है कि आप हमारे यहाँ आकर एडमिशन लें। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस बहुत एक आम सी चीज़ है, आप लोगों ने भी शायद देखा ही होगा। बल्कि आप लोग जब, मेरा ख्याल है कि कॉलेज में जब एडमिशन के लिए आए होंगे तो आपको प्रोस्पेक्टस एक मिला भी होगा, एक बुकलेट की तरह जो है वो होता है और एक बुक की तरह बना हुआ होता है नोट्स के अंदाज में, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, कंपनी के लिए ये जो है वो ज़रूरी है कि वो भी अपना प्रोस्पेक्टस बनाए और वो फिर लोगों में यूँ समझ लें कि लोगों को वो दिया जाए, बांटा जाए लोगों में, ताकि वो जो है लोग इस बात के ऊपर जो है वो आ जाए कि वो शेयर खरीदने के ऊपर राज़ी हो जाए, यानी कि वो ये अंदाज़ा कर लें कि यार ये कंपनी वाक़तन अच्छी है, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से मुझे मेरे प्रॉफिट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, तो मुझे चाहिए कि मैं इस कंपनी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करूं। तो ये बुनियादी मकसद और ये बुनियादी जो है वो यूँ समझ लें कि प्रोस्पेक्टस का जो उसका गोल होता है वो यही होता है कि लोगों को है ना इस बात के ऊपर लेकर आना कि वो शेयर खरीदना शुरू कर दें हमारी कंपनी का। ठीक है, तो ये इन्विटेशन का मतलब होता है दावतनामा, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है इश्तहार और सर्कुलर का मतलब होता है ये एक आम सा, यानी कि यूँ समझ लें कि एक आम चीज़ है जो हर एक को जो है वो दी जा सकती है। सर्कुलेशन है ना ये, कि ये प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट होता रहता है पब्लिक के अंदर, तो ये सर्कुलेट हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कंपनी जो है वो कॉन्फिडेंशियल में रखे और वो यानी कि छुपा के रखे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने प्रोस्पेक्टस की छोटी सी डेफिनेशन देख ली। आगे हम चलते हैं इसेंशियल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसेंशियल का मतलब क्या है कि प्रोस्पेक्टस के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं, प्रोस्पेक्टस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपके सामने जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। 4 बातें यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं और एक आध दो जो है वो आपकी बुक के अंदर जो है वो मजीद होंगी, वो आसान सी है, मैंने जो है उसको यहाँ पर जो है उसको नहीं लिखा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो इसेंशियल ऑफ प्रोस्पेक्टस के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी इन्विटेशन। जी हाँ, यानी कि सबसे पहली अहम तरीन बात यही है कि
हमारे प्रोस्पेक्टस की टून ऐसी हो, प्रोस्पेक्टस के अल्फाज ऐसे हो, प्रोस्पेक्टस की पंक्चुएशन ऐसी हो कि वो इनविटेशन लगे, ठीक है, दावतनामा लगे, लोगों को दावत दी जा रही हो कि भाई आए और हमारा शेयर खरीदें, ठीक है। ये हुक्म ना लगे, ऑर्डर ना लगे कि मेरा शेयर खरीदो, मतलब इस तरह की कोई जो है वो इस तरह के अल्फाज ना हो जिसके अंदर से ऑर्डर के लग रहा हो कि भाई ऑर्डर दिया जा रहा है और हुक्म दिया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो लाज़िम बात है प्रोस्पेक्टस फेल हो जाएगा, कोई जो है वो इस तरह नहीं आता, बल्कि इन्विटेशन की टोन होनी चाहिए उसके अंदर, और एक जो है वो अपनाइए तो उसके अंदर महसूस होनी चाहिए कि मुझे इन्वाइट किया जा रहा है। नंबर 2 में लिखा हुआ है इट मस्ट बी डेटेड, जी अपडेटेड हो, वो अपडेटेड से बता दिया कि उसके ऊपर जो है वो डेट लिखी हुई हो, और हर साल जो है वो अगर प्रोस्पेक्टस जो है वो यानी कि छापा जा रहा है तो हर साल का वो नया जो है वो प्रोस्पेक्टस हो, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से हमारे जो कस्टमर है कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो यानी कि वो खबरदार रहे उससे, और वो उसको जान ले कि भाई अभी जो है वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कंपनी के हवाले से क्या है वो प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई हो, तो डेट होना जरूरी है उसके अंदर, ठीक है। साइंड बाय ऑल डायरेक्टर्स, ये जो है वो तमाम डायरेक्टर्स के अंदर उसके तमाम डायरेक्टर्स के उसमें साइन होने चाहिए, शुरू में या आखिर में जो है उन्होंने सिग्नेचर किया हुआ हो। और यहां पर मैं आपको बता दूं ये जो है ना ये मस्ट नहीं लिखा मैंने यहां पर कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि अगर जो है वो मिसाल के तौर पर 7-8 डायरेक्टर्स हैं या 10 डायरेक्टर्स हैं, बहुत उसमें से अगर किसी 2 ने भी इसके अंदर साइन कर दिया तो वो भी काफ़ी है, वो भी इनफ है, यानी कि गवर्नमेंट या यूँ समझ लो हुकूमत जो है वो इसके ऊपर कुछ नहीं कहती, ठीक है, कहती है कि भाई कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन हो, और अगर सबके हो जाए तब भी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सिग्नेचर होना जरूरी है उसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर। और नंबर 4 पे लिखा हुआ है इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू रजिस्ट्रार, जी, और ये जो है वो प्रोस्पेक्टस बनने के बाद रजिस्ट्रार को दिखाना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी को बनते ही जब कंपनी बन रही होती है तो कंपनी बनने का जो फॉर्म होता है जो हमें SECP से मिलता है, रजिस्ट्रार के पास से मिलता है, तो उसके लिए हमने बताया था कि ज़रूरी है कि वो फॉर्म के साथ जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स है वो भी सबमिट करती है कंपनी, और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक सबसे अहम हमने पढ़ा था प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो लाजमी बात है कि हम जो है वो रजिस्ट्रार को जब तक हमने अपना जो है वो ना दिखाया हो क्या नाम है प्रोस्पेक्टस, तब तक हम जो है वो पब्लिकली इसको यूँ समझ लें कि हम इसको पब्लिक में नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि रजिस्ट्रार के पास जो है वो, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए कि किसी ने रजिस्ट्रार के पास जमाना करवाया हो और उसने पब्लिक के अंदर जो है वो प्रोस्पेक्टस को जो है वो फैला दिया हो, उस सूरत के अंदर ये इलीगल काम शुमार किया जाएगा और उस कंपनी को यानी कि हुकूमत जो है वो यूँ समझ लें कि पकड़ सकती है इस हवाले से, ठीक है। तो इट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू रजिस्ट्रार। तो ये 4 बातें हैं जो कि सबसे अहम है प्रोस्पेक्टस के लिए, यानी कि इन बातों के बगैर प्रोस्पेक्टस नामुकम्मल है, ये मतलब है कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। आगे फिर कंटेंट्स की बातें हम करें अगर कि प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि उनमें किन चीज़ों के बारे में बात की जाती है, ठीक है ना, किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही होती है। तो उसमें सबसे पहले मैंने जैसे लिखा हुआ है प्रोमोटर्स कौन लोग होते हैं? प्रोमोटर्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि प्रोमोटर्स सबसे पहले प्रोमोटर्स तो वो लोग होते हैं जिनके जहन में कंपनी बनाने का आइडिया होता है, जो कि स्केलेटन ऑफ द कंपनी के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है ना। स्केलेटन को वो बनाते हैं और ये स्केलेटन से हमारा ढांचा एक कंपनी का वो खड़ा करते हैं और एक तस्वुर देते हैं कंपनी का, ठीक है। तो वो तो उसके अंदर प्रोमोटर्स का तारुफ कि प्रोमोटर्स कौन लोग हैं, किन्होंने इस कंपनी को बनाने के लिए जो है वो कोशिशें करी, उनको कितने पैसे दिए गए, उनकी फीस क्या थी, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। नंबर 2 पे फिर डायरेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ होता है कि जो डायरेक्टर्स अब बनेंगे वो कौन लोग हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो कहाँ रहते हैं, सही है, उनका पास्ट क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी बातें डायरेक्टर्स के हवाले से प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती हैं। नंबर 3 पे ऑडिटर्स के बारे में लिखा हुआ होता है। ऑडिटर कौन लोग होते हैं? जो कि कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हैं, कंपनी के अकाउंट्स को यानी कि कंपनी के अकाउंट्स को इस तरह चेक करते हैं कि कहीं उसके अंदर कोई हेरा फेरी ना हुई हो। तो ये भी बहुत अहम लोग होते हैं ऑडिटर्स की। कंपनी के ऑडिटर्स कौन लोग हैं, यानी कि कौन सी फर्म है जो कंपनी का ऑडिट करती है, उसका तारुफ, उसके पैसे, उसकी फीस और वो कौन लोग हैं, उनका पास्ट क्या है, ये सारी बातें ऑडिटर्स के बारे में भी प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है। नंबर 4 में लिखा हुआ है शेयर्स, जी, शेयर्स की तफसीलात लिखी हुई होती है कि अगर आप हमारे पास से शेयर खरीदेंगे तो हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे और जो है वो इतने अरसे के अंदर जो है वो शेयर के पैसे वापस किए जाएंगे। डिवेंचर्स के बारे में लिखा हुआ होता है कि भाई अगर आप कंपनी का डिवेंचर खरीदते हैं यानी कि कंपनी को कर्जा देते हैं, उस सूरत में कितने फीसद आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, यहाँ पर कितने फीसद आपको डिविडेंड दिया जाएगा। ये सारी बातें जो है शेयर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, वो यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई होती हैं शेयर्स के अंडर। इसी तरह
एक कंटेंट जो है वो कंपनी का है, यानी कि कंपनी का अपना तारुफ लिखा हुआ होता है कि कंपनी जो है वो क्या है, कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी के हवाले से जो है वो उसके डायरेक्टर्स कौन लोग होंगे, इसी तरह जो है वो यूँ समझ लें कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ होगा। ये सारी चीज़ें कंपनी के हवाले से प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। ये आपके सामने अभी मैंने जो है 3 चीज़ें रखी हैं प्रोस्पेक्टस की, एक उसकी डेफिनेशन, एक उसके इसेंशियल्स, और तीसरे नंबर पर हमने उसके ऊपर कंटेंट्स की बात करी। तो ये आपकी बुक के अंदर जो है ना कुछ मजीद तफसीलात के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे लाजमन जाकर पढ़ें और जो है वो उसको खासतौर पर इसकी जो डेफिनेशन है वो उसको याद कर लें, ठीक है। ये इसेंशियल्स के 3-4 पॉइंट्स हैं, ये भी आपको जो है वो याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगले लेक्चर में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जब तक जो है वो आप लोग अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।